दोस्तों बड़ा ही स्ट्रगल किया सीमा ने। लाइक 2020 में शी ट्राइड फॉर इटली स्टूडेंट वीज़ा बट गॉट रिजेक्टेड। देन 2021 में फिर से ट्राई किया, फिर से रिजेक्ट हो गया एंड देन रीअप्लाई किया, तब जाके इनका वीज़ा लगा। तो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी हैव समवन वेरी स्पेशल, सीमा शर्मा, जो कि मेरी बचपन की दोस्त है। लाइक स्कूलिंग हम लोगों ने साथ में की है। तो आज हम लोग अभी इटली के एक कैफ़े में बैठे। इट्स हर फर्स्ट डे इन इटली और मैं भी इन्हें एयरपोर्ट से पिकअप करके लेकर आया हूँ। तो आज हम जानेंगे इनका वीज़ा का एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा हुआ है, क्योंकि अभी इन्हें यहाँ का इटली का एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, फर्स्ट डे है। तो वीज़ा का एक्सपीरियंस जानेंगे आज हम इनका, कि वीज़ा कैसे मिला, क्या फील किया इन्होंने जब इनको वीज़ा मिला था, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और कैसे सक्सेसफुली इन्हें वीज़ा लग गया। क्योंकि काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं अभी कि रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं। जी हाँ होते, लेकिन कैसे एक सक्सेसफुल वीज़ा लगेगा वो हमारी मैडम आज सीमा शर्मा बताने वाली। तो सीमा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत बेनवेनुतो इन इटालिया। थैंक यू। तो पहले सीमा थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते। मैं तो जानता हूँ, व्यूअर्स नहीं जानते तेरे बारे में। ओके, सो हाय गाइस, दिस इज़ सीमा एंड मैं अपना स्कूलिंग इंदौर से की हूँ एंड मेरा बैचलर्स हैदराबाद से की हूँ फार्मेसी में। एंड उसके बाद अभी मास्टर्स के लिए यहाँ पे आई हूँ, वो भी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। ठीक है। तो सीमा, जैसे तेरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा हुआ है पुराना, पहले वो बताते, फिर उसके बाद हम वीज़ा की बात करते हैं। ओके, हाँ, तो बैचलर्स के बाद सीधे ही मैं ज्वाइन हुई थी हेल्थ केयर सेक्टर में फॉर यूएस कंपनीज एंड वहाँ पे अराउंड 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेके देन आई स्टार्टेड फॉर मास्टर्स कोर्स के एप्लीकेशन स्टार्ट की थी एंड वो नहीं हुआ। फर्स्ट 2020 में स्टार्ट की थी मैं एंड वहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद आई डिडंट डू लाइक सेकंड अटेम्प्ट नहीं ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज रिजेक्ट हो गई थी कि नहीं होगा, अब जान वो नहीं करेंगे, मैं छोड़ दी एंड देन आई जॉइन विप्रो। आई वर्क देयर फॉर अराउंड लाइक 6 to 10 months एंड नाउ फिर अभी वीज़ा आ गया है ये साल। अरे तो इधर आ गए। तो दोस्तों बड़ा ही स्ट्रगल किया सीमा ने। लाइक 2020 में शी ट्राइड फॉर इटली स्टूडेंट वीज़ा बट गॉट रिजेक्टेड। देन 2021 में फिर से ट्राई किया, फिर से रिजेक्ट हो गया एंड देन रीअप्लाई किया, तब जाके इनका वीज़ा लगा। तो मुंबई कॉन्सुलेट से सेकंड टाइम में इनका वीज़ा लगा रीअप्लाई में। तो थर्ड टाइम में दोनों हाँ, दोनों साल का मिला ले तो थर्ड टाइम में रीअप्लाई में इनका वीज़ा लगा हुआ है। तो बहुत ही बड़ी बात है। और इम्पॉर्टेंट मुझे पता है सीमा की कहानी में ये लगता है कि यार इन्हें विप्रो में जॉब मिल गई थी, फिर भी मतलब वो ऑप्शन क्यों छोड़ा और ये ऑप्शन को क्यों आपने सिलेक्ट किया, बताऊँ? बिकॉज मुझे ऑलवेज लाइक स्टार्टिंग में जब भी से मेडिसिन में आई हूँ मुझे रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक कैंसर रिसर्च में काइंड ऑफ जहाँ पे रिसर्च ज़्यादा हो और कोई ऑप्शन ना हो, सिर्फ दवाइयों के ऊपर ही नहीं, ह्यूमन्स पे भी रिसर्च होती है, तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो आई थॉट कि दिस इज़ अ बेटर चांस फॉर मी कि मैं अपना जो करियर है अपने उसमें फील्ड में जाऊँ जहाँ पर मुझे हेल्प मिले। सही है। तो अब यहाँ पर रिसर्च करने के लिए मतलब पूरा कंप्लीट प्लान है। हाँ। चलो ये अच्छा है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? सियाना यूनिवर्सिटी है। सियाना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सीमा तुझसे ये है कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? लाइक बैंक बैलेंस कितना दिखाया था, ITR वगैरह, ये थोड़ा सा बताएंगे। फर्स्ट टाइम में second time? ये अभी जब रीअप्लाई किया तब। ओके, तो इस टाइम में मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट सारे लगे थे, तो कवर लेटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी थी मैं। हाँ। लाइक पूरा ही ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दी मैं क्यों आ रही हूँ, मेरा स्कोप क्या है, मैं वापस क्यों आना चाह रही हूँ, मुझे क्या करना है। ये जो फाइनल क्लैरिटी देते हैं ना कि मुझे यही करना लाइफ में, तो वीज़ा ऑफिसर को भी लगता है कि हाँ शी इज़ वेरी क्लियर या ही इज़ वेरी क्लियर। वो डिस्क्रिप्शन में अराउंड 4 to 5 पेजेस लिखी, ज़रूरत नहीं है बट वो सबके ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट जब बताते हैं कि मैं ये लगा रही हूँ, इसका कर रही हूँ, तो क्लैरिटी अगर दे दिए तो उनको ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो तुम मतलब पूरा क्रेडिट कवर लेटर को ही देना चाह रही हो? हाँ। नहीं, नहीं। कवर लेटर को दे सकते हैं लेकिन वो बाकी के ITR फाइल्स और फिर बैंक बैलेंस, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं, लगा लेते हैं 30 to 40 डेज, वो निकाल देते हैं। अच्छा। और नाउ एम्बेसी को वो आइडिया आ गया कि व्हाट दे आर डूइंग कि वो 60 to 90 डेज ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो हटा देंगे तो उनको मालूम हो जाएगा। और अगर फिर वो सेकेंड टाइम अप्लाई करें तो बैलेंस जो बैंक बैलेंस का जो है वो बिगड़ जाना वहाँ पे। अच्छा। तो डाल दिए, फिर निकाल दिए, फिर से उतना अमाउंट डाल दिए, तो उनको डाउटफुल रहेगा। अच्छा। अगर तुम फंड्स पहले से स्टार्टिंग से प्रिपेयर, अगर तुम्हें मालूम है कि मुझे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, तुम स्टार्टिंग से फंड्स रखोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो एक स्टेटमेंट भी अच्छा बन जाएगा। सही है। एंड तुम्हें अमाउंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मेरा जो बैंक बैलेंस था, मैंने 2 अकाउंट लगाए थे, मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट, एक मम्मा का। मम्मा का स्पॉन्सर किसने बनाया था, सेल्फ या मम्मा को?
मॉम डैड दोनों को भी बना दिया। अच्छा, दोनों बनाता है, ठीक है। तो मॉम का स्टेटमेंट एंड मेरा एंड कंपनी के फाइल लगे थे कि दिस इज द कंपनी, मॉम एंड डैड बोथ आर 50-50 पार्टनरशिप। अच्छा अच्छा। और दोनों ही वो करें उनकी आई फाइल जो कि 3 से 4 साल की, मेरे 3 साल की आई फाइल जो मेरे खुद के मतलब जॉब के है वो 2, तो 6 साल की आई हो गए, 3 और 2 आर्ट्स हो गई ना फिर तो। मैथमेटिक्स कमज़ोर है, ठीक है, कोई नहीं। और स्टार्टिंग से तो तो वो होने के बाद बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ मम्मी की मैं 1 ईयर की लगाई कि उनका स्टेटमेंट कांस्टेंट था कि वो वहाँ से ना तो अमाउंट रिमूव हो, जस्ट ऐड ही होते गया। तो कितना अमाउंट था उसमें? मम्मा के उसमें उस टाइम पे था कुछ 8 लाख 8 लाख का, ठीक है। एंड सेकंड टाइम अटेम्प्ट में जब किया था 17 लाख चला गया उसमें। अच्छा, सेकेंड री अप्लाई में जब अप्लाई किया था तो 17 लाख करा था फिर। कि उसमें एफडी एंड और सब ऐड हो गई थी स्टेटमेंट में। वो उसके बाद मेरा जो पर्सनल था उसमें 9 लाख थे। ओके। वो भी लाइक 1 ईयर से उसमें अमाउंट वो बैलेंस ही था स्टार्टिंग से, तो वो रिमूव भी नहीं की मैं और उसमें कुछ ऐड भी नहीं की। तो दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट आई गेस। मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग बनाए थे आपने। बहुत ज़्यादा। सबके ही बता दिए, पूरे फैमिली मेंबर के सारे। सही है, अच्छा है जितना हम प्रूव कर दैट वाज सकते द लास्ट ऑप्शन आई हैड। सीरियसली यार, सही है। बैंक स्टेटमेंट्स, आईटीआर फाइल्स और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते थे कि मॉम का कितना क्या है, वो आईटीआर फाइल में क्लास पेज रहता है जिसमें पूरा बता प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, खर्चा पानी सब अगर वो पूरा दिखा दिए तो वो लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो कौन सी डेट को आपको वीज़ा मिला था? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को। और मतलब जब वीज़ा मिला था तो कैसे मिला था, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि मेरी बेस्ट फीलिंग अगर कुछ है तो वो जब मुझे हाथ में वीज़ा मिला था तब का था। तो तुम्हारी कैसी रही? बहुत ही शॉकिंग, वो अनरियलिस्टिक लग रहा था मुझे। आई एम स्टिल ड्रीमिंग अबाउट इट हाँ कि 2 से 4 बार मुझे वो ड्रीम आया है। एंड जब वो मुझे कॉल आया कि आपका पासपोर्ट आया है, हाँ फर्स्ट थिंग आई चेक कि वो मेल आया है नहीं है, मैसेज आया नहीं आया, बिकॉज मुझे लगा मैं सपना ही देख रही हूँ और मैसेज नहीं दिखा था, वैसे सपना ही है। बट वो नींद में मैंने उनको एड्रेस बताया था, 30 मिनट्स का तो मैं दरवाजे पर आई, फिर मैं आपका पासपोर्ट। अरे तो आई वॉज नर्वस बिकॉज मुझे वो सिर्फ एक ब्लैंक ऐसा दिखता है, पासपोर्ट का एक छोटा सा वो दिखा, एक पेपर टाइप दिखा था। तो आई थॉट कि ऑब्वियसली रिजेक्शन होगा, तो आई डिडंट एक्सपेक्ट मच। आई वाज लाइक खोल के देख लेते कि मॉम डैड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाना चाहिए, बट मैं उनको दिखाने से मैं खुद चेक कर रिजेक्शन है तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकती उन लोग को। बट मैंने ओपन वो एक मोटा जो पेजेस का वो निकला ना, एक्सेप्टेंस लेटर, उसके ऊपर वो एक्सेप्टेंस का वो भी एंड वो पासपोर्ट, एंड आई जस्ट ओपन पासपोर्ट में जो स्टिकर दिखा, आई स्टार्टेड क्राइंग। मम्मा फिर मेरे को देख के पूछ रही क्या हुआ, क्यों रो रही, उनको लगा किसी ने मुझे कुछ बोल दिया। बट व्हेन आई टोल्ड मी मम्मा देखो वीज़ा आया, मम्मा वाज लाइक मजाक कर रही है, तो लाइक नहीं आ गया है। एंड डैड जब आया, डैड तो ही वाज सो हैप्पी कि उन्होंने हक कर लिया। लाइक अब क्या करना है आगे, क्वेश्चंस करने लगे, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ से जब निकलने की प्लानिंग करो तो थोड़ा पेरेंट्स को हो जाता है। सही है। बट दैट वाज द बेस्ट डे। आई स्टार्टेड क्राइंग, माई सिस्टर स्टार्टेड क्राइंग ओवर कॉल। इज़ द बेस्ट मोमेंट, ऑफ कोर्स यार, लाइफ चेंज हो जाती है। वो कह सकते हैं कि वो सक्सेस का दरवाज़ा है और डोर ओपन हो जाता है उससे। वो है 2020 एंड देन 21 यार सही बात है। तो 2 साल आपने इसके लिए मेहनत करी कंसिक्यूटिवली। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे वीज़ा इंटरव्यू आपका हुआ होगा ऑन कॉल राइट, मुंबई एम्बेसी से, तो उसमें क्या क्वेश्चंस किए गए थे और कैसा रहा वो? या दैट वाज आल्सो अ शॉक बिकॉज आई वाज इन ऑफिस एंड मुझे वो कॉल आया, मैं साइड में जाके बात की, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। 2 मिनट्स हम लोग के वैसे वेस्ट हुए एंड जब नॉर्मल फिर उन्होंने पूछा कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेकंड टाइम आया है हमारे पास, तो मुझे यस, मैं बोला कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी जा रहे हो, मैं वैसे मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला आपने स्टेटमेंट किसका किसका दिया है, तो आई टोल्ड देम कि मैं मॉम का दिया है, मेरा दिया है। ठीक है। बस लाइक ओके फाइन, वो 2-4 क्वेश्चन किए बस, नॉर्मली इतना ही पूछे। ओके आपकी मॉम क्या करती है, कि इज शी अ हाउसवाइफ और अ वर्कर, तो आई टोल्ड मैं ITFI RTH की हूँ, उसमें मॉम एंड डैड बोथ ही बिजनेस पार्टनर्स हैं और दोनों ही 50-50% है, तो दोनों का ही प्रॉफिट है इसमें। तो वो कन्विंस हो गए वहाँ पे एंड देन स्टिल वो क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स मांगी। तो जैसे आप कंपनी का बैंक स्टेटमेंट दीजिए हमें, आपकी मॉम का बैंक स्टेटमेंट, आपके डैड का बैंक स्टेटमेंट, आपका जो है वो भी, एंड एक और कंपनी थी जो मेरे नाम पे थी,
फिर आप उसका भी स्टेटमेंट दिए, तो ऑल टुगेदर 5 बैंक स्टेटमेंट्स देवर आस्किंग एंड दे गेव मी अराउंड 2 to 3 days ऑफ टाइम। तो उनको डिजिटली चाहिए तो मेल ड्रॉप करना था, सही है। तो वो सब करने के लिए मैं उनको मेल ड्रॉप की, उनको मेल पहुँचा ही नहीं। पहुंचा ही नहीं। नहीं, अच्छा। मेरे हिसाब से 3rd को मैं दे, मुझे 5th को कॉल आया था, 7th को मैंने उनको भेज दिया था, बट उनके पास वो गया नहीं, या तो उस काम में चले गए या फिर वो डिलीट हो गए। सही है। तो मुझे 1 वीक के बाद फिर से कॉल किए, अच्छा। दैट सेम पर्सन कॉल मी एंड ही वाज लाइक आपने क्या सोचा, लाइक व्हाट डिड यू डिसाइड, आई वाज लाइक अबाउट व्हाट आई वाज लिटरली कंफ्यूज्ड। हाँ सीरियसली वो तो क्या। देन लाइक आई आस्क्ड यू फ्यू अकाउंट स्टेटमेंट्स फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन, देन मैं क्लैरिफाई की आई हैव सेंड इट, ये डॉक्यूमेंट है, मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिए हैं, दिस इज द मेल आईडी, दिस इज द टाइमिंग, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड हिम एंड ही क्रॉस चेक्ड, आई थिंक इट गॉट डिलीटेड, सो डू वन थिंग, जस्ट सेंड द फिजिकल कॉपी टू VFS ओके। and for that he gave me only 1 day time. I was like I just want to close this as soon as possible, so आपके पास already documents है, just get the stamp and signature from the bank and then send. then उसके बाद मैं क्वेश्चंस की उनसे पूछी कि, और मेरे को उनके डाउट्स थे मुझे कि मैं ये डॉक्यूमेंट के अलावा ये भेज सकती हूँ, ये भेज सकती हूँ, क्वेश्चंस थी, एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ, तो मुझे उन्होंने पूरी हेल्प की वहाँ पे, लाइक एक्स्ट्रा 5 मिनट्स देखे, मुझसे पूरी क्लैरिटी दी, मुझे आप ये मुझे सेंड कर दो एंड आई प्रोसेस द एप्लीकेशन। एंड ही ऑल्सो क्रॉस चेक कि मेरा DOV उसमें अटैच है, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया बट DOV आ गया था, तो सेकंड टाइम में मैं DOV ही लगा दी धीरे धीरे, तो ही मेंशन दैट्स रियली ग्रेट दैट यू ऑलरेडी हैव अ DOV, दैट विल बी इजी फॉर यू बोल के बोल दिया, एंड आई हैव सेंट देम। तो ये कहानी है दोस्तों, ऐसा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट्स पूछे गए इतने सारे, एंड ही वाज क्रॉस क्वेश्चनिंग मी इन बिटवीन, एंड जितना काम हो के बता सकते तो अच्छा है। चलो ये बहुत अच्छी गाइडेंस दी सीमा तूने, सच में ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये थी दोस्तों सीमा के वीज़ा की प्रोसेस। सो बड़ी ही हार्डवर्क के बाद ये सक्सेस मिली है सीमा, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं तो शुरू से ही 2020 से हमारी बात चल रही है, और अब इटली में फ़िलहाल हम बैठे हैं रोम में अभी, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, बाय बाय।